जय हिंद जय भारत। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को यहाँ जानना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, जो आजकल चर्चा में बना हुआ है और हमारी वर्तमान सरकार लाने का प्रयास कर रही है। ये हम देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, CIVIL यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। समान नागरिक संहिता कहते हैं। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में इसकी चर्चा है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में एक भाग है, भाग 4। इस भाग का नाम है DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। यह अनुच्छेद 36 लेकर अनुच्छेद 51 तक है, जिसमें एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 44, जिसमें साफ साफ लिखा है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता कानून बनाए जो सभी पर एक समान रूप से लागू हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड में 3 शब्द है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर हम इन तीनों शब्दों का मतलब समझ लें कि क्या होता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम और अच्छे से समझ सकते हैं। हम एक एक करके इन तीनों का मतलब समझते हैं। पहला शब्द यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक यूनिफॉर्म जो स्कूलों में चलता है। हम उस यूनिफॉर्म से बात को समझने का प्रयास करेंगे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि यूनिफॉर्म को आखिर स्कूलों में क्यों लागू किया जाता है? अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। यूनिफॉर्म का जो मतलब होता है वो ये है कि सभी बच्चे एक समान दिखें, यानी जो विभिन्नताएं हैं जो ऊंच नीच पैदा करती हैं उनको खत्म करना और समानता स्थापित करना ही यूनिफॉर्म का मतलब होता है। यानी चीज जहाँ तक संभव हो चीज़ों को एक जैसा बना देना ही यूनिफॉर्म कहलाता है। दूसरा शब्द है सिविल। सिविल को समझने से पहले हम यह जान लेते हैं कि कानून क्या है। कानून को हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कानून लो, कानून क्या है? कानून क्या है? ऐसा नियम जो सभी परिस्थितियों में सभी लोगों पर समान रूप से लागू हो, कानून कहलाता है। कानून का उद्देश्य क्या होता है? लोगों को न्याय दिलाना कानून का उद्देश्य होता है। कानून को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला सिविल लॉ, सिविल लॉ, दूसरा क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ को हिंदी में सिविल कानून कहते हैं, क्रिमिनल लॉ को हिंदी में आपराधिक कानून कहते हैं। सिविल लॉ क्या होता है? इसमें 2 व्यक्तियों के बीच या कोई संगठन हो सकता है, इनके बीच हुए विवादों को सुलझाया जाता है सिविल लॉ में। सिविल लॉ में जो हम पनिशमेंट मिलता है वो हमें मुआवजे के रूप में देना पड़ता है। यानी सिविल लॉ में डैमेजेस की डिमांड होती है कि हमारा इतना नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कर दीजिए। सिविल लॉ में हम शादी को शामिल करते हैं। शादी, जाहिर सी बात हुआ है, शादी हुआ तो तलाक भी हो सकता है। शादी, तलाक, उत्तराधिकारी जिसको वसीयत कहते हैं, उत्तराधिकारी, गोद लेना, गोद लेना इत्यादि, इन जैसे मामलों को हम सिविल लॉ में शामिल करते हैं। क्रिमिनल लॉ आपराधिक कानून, इसमें जेल जाना पड़ता है। यह समाज के खिलाफ हुए अपराधों को रोकता है हमारा क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में रेप को शामिल करते हैं। रेप, हत्या, चोरी, डकैती इत्यादि, इन जैसे मामलों को हम क्रिमिनल लॉ में शामिल करते हैं। जो हमारा क्रिमिनल लॉ है यह पूरे भारत में एक समान रूप से लागू है, यानी सभी पर एक समान रूप से हमारा क्रिमिनल कानून काम करता है। क्या दिल्ली में मर्डर करने पर अलग नियम है, अलग कानून है? क्या बम्बई में मर्डर करने पर अलग नियम या कानून है? नहीं, सभी पर एक समान रूप से हमारा क्रिमिनल कोड काम करता है। ठीक। लेकिन जो हमारा सिविल लॉ है, सिविल लॉ, सिविल लॉ में अधिकांश विषयों में असमानताएं पाई जाती है। इसमें धर्म के आधार पर कानून का निर्माण होता है। धर्म और आस्था के आधार पर कानून बदलते रहते हैं। सिविल लॉ में हिंदुओं के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकारी, वसीयत, गोद लेना, इन जैसे मामलों में अलग नियम है, अलग कानून है।
मुसलमानों में शादी, तलाक, वसीयत, गोद लेना, इन जैसे मामलों में अलग नियम हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सिविल लॉ में अधिकांश विषयों में भारत में धर्म अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यही से पिक्चर में आता है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यही से पिक्चर में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। क्या आपने ये सोचा है कि यूसीसी का मकसद क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आप जान लीजिए कि उसका उद्देश्य क्या है कि देश में ऐसा कानून बनाना, ऐसे कानून का निर्माण करना जो शादी, तलाक, उत्तराधिकारी जिसको वसीयत कहते हैं, गोद लेने, इन जैसे मामलों में सभी धर्मों के लोगों पर एक समान रूप से लागू हो। उसे हम ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य है। यानी ऐसा कानून बनाना जो सभी धर्मों के लोगों पर एक समान रूप से लागू हो, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य है। शादी, जैसे शादी हुआ, तलाक हुआ, वसीयत हुआ, गोद लेने जैसे मामलों पर सभी धर्मों के लोगों पर एक समान रूप से लागू हो, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य है। तीसरा शब्द है हमारा कोड। कोड क्या है? कोड, CODE, कोड। कोड को आसान भाषा में हम समझते हैं। कोड क्या है? जो तरह तरह के अपराध है, तरह तरह के अपराधों को एक साथ करके उन सब के दंडों को एक साथ लिखने की प्रक्रिया को हम कोड कहते हैं। समझ में आया? जो तरह तरह के अपराध हैं, उन अपराधों को एक साथ करके उन सब के दंडों को एक साथ लिखने की प्रक्रिया को हम कोड कहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।